यस, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका बनाना हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024। ये हमारा डेबिट साइड है पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी प्रॉफिट लिखना है जो कि दिया 45,000। देखो कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखा जो कि 5,000 आएगा। कैसे आएगा बताते हैं। आ जाइए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला पार्टनर ए है, इसकी कैपिटल 50,000 है। कितने परसेंट निकालना है? बोले सर 5% निकालना है। 50,000 का 5%, 50,000 का 5%। कैसे क्या निकालेंगे भाई? तो बोले सर कुछ नहीं है, ये जो 50,000 हमें दिख रहा है यहाँ पर, इसके डिवाइड में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 मतलब 0 से 2 0 तो आपने क्या कर दी? कैंसिल कर दी। 500 इंटू 5 करेंगे बराबर जो अमाउंट आएगा वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, है ना। तो चलो फटाफट इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। हाँ, इसका अमाउंट निकाल रहे हैं बेटा, कितना आ रहा है आपका? 2500। इसे उठाओ और यहाँ पर ए के नाम से क्या करेंगे? हम लिख देंगे। ऐसे ही कैलकुलेशन किसका करना है? बी की कैपिटल कितनी है? 30,000। 30,000 इंटू 5, 30,000 इंटू 5। ठीक है भाई। डिवाइड में क्या आना है? बोले सर डिवाइड में सेम वही का वही सर, कितना आना है? बोले सर 100 आना है। 100 आना है तो 2 0 से 2 0 हमने क्या कर दी? काट दी। 300 इंटू कितना करेंगे? 5। 300 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,500 रुपये। ये जो 1,500 आया है, इस 1,500 रुपये को यहाँ से उठाकर क्या करेंगे? हम यहाँ लिख देंगे। ये लिख दिया हमने। ओके, बात किसकी करें? सी की कैपिटल कितनी है? 20,000 का 5%। वही 2 0 काटी, 200 इंटू 5 करेंगे बराबर 1,000 रुपये आ रहा है। इसी 1,000 को उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे। इन तीनों को ऐड करो, 0 का 0, कुछ 5,000 रुपये आ रहा है, बाहर कर दिया हमने। तीनों को ऐड करने पर 5,000 आ रहा है, यहाँ बाहर कर दिया हमने। ओके, देखो किसी पार्टनर को सैलरी देनी है क्या? हाँ सर सैलरी देना है। किस किस को देना है? बी को 5,000 और सी को भी 5,000 लिखा उसने। बी और सी प्रत्येक को 5,000 रुपये सैलरी देना है। 5 और 5 कितने हो गए? टोटल 10,000 रुपये। ठीक है, अब क्या करना है? बोले सर अब वो सवाल में कुछ भी नहीं है। अब हम इसकी टोटल लगा के घटा लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। उसे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। आओ इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले तो क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को क्या करेंगे? हम लेस करेंगे। तो क्रेडिट की टोटल मेरी कितनी आ रही है? 45। डेबिट की कितनी आ रही है? 15। ये 15। 45 में से 15 लेस करेंगे, 30,000 नेट प्रॉफिट आएगा। इसे उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। अब इस 30,000 को तीनों पार्टनर में उनके रेशियो में क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चल कितने पार्टनर? 3 है ना। हाँ ठीक है, ये 3 पार्टनर। तो 3 पार्टनर के लिए डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ए का 30,000 में कितना शेयर है? बोले सर इसका रेशियो जो दिया है वो 5/10 दिया है। रेशियो जो दिया है उसमें 5/10। तो इसकी काटापिटी करेंगे, 0 से 0 कट गया। 3,000 इंटू 5 बराबर 15,000 रुपये। यही 15,000 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे। ऐसे ही बी को भी 30,000 में से ही मिलेगा। कितना है इसका रेशियो? बोले सर 3/10। 0 से 0 काटा हमने, 3,000 इंटू 3 9,000। ये 9,000 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे। सी को भी इसी 30,000 में से मिलेगा। ठीक है, क्या रेशियो है इसका? बोले सर 2/10 रेशियो है इसका।
0 से 0 काटा, 3000 इंटू 2 बराबर 6000। ये 6000 उठकर यहाँ आ जाएगा सी में। ठीक है, तीनों को टोटल लगाओ, देखो 30,000 आ रहा है, आ रहा है। दोनों साइड की टोटल लगा दो, क्रेडिट की टोटल देखो कितनी, 45। अब डेबिट की भी टोटल लगाओ, कितनी आ रही है, 45। तो यहाँ आकर ये आपका प्रॉफिट इन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यस, हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्या कर लिया है, बना लिया है। अब हमें इसके अदर मेथड से भी अकाउंट क्या करने हैं, बनाने हैं। फिर वही प्रश्न ये है कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सी मेथड से अकाउंट बनाने हैं। तो मैंने क्या बोला था, पूरे सवाल में कहीं भी फिक्स्ड कैपिटल या चालू खाते, करंट अकाउंट, चालू खाते बनाइए। क्लियर लिखा उसने, क्लियर लिखा है कि चालू खाते बनाइए। तो फिर मुझे अकाउंट जो बनाना है वो कौन सी मेथड से बनाना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। सबसे पहले ऊपर यहाँ हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या आएगी हमारी, बोले सर सबसे ऊपर पहले हेडिंग लिखी जाएगी फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट होता है इसे क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, बाय, अच्छा ये डेबिट साइड है आपका और ये वाला क्रेडिट साइड है। तो हम इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं, क्रेडिट साइड से, यहाँ से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, है ना। तो क्या लिखते हैं इस साइड अपन, बोले सर बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। यही अमाउंट उठाकर यहाँ पर बैलेंस सीडी के नाम से लिखते हैं। ए का अमाउंट 50,000, बी का अमाउंट 30,000, सी का अमाउंट 20,000। दोनों तरफ क्या लगा देंगे, टोटल लगा देंगे। सी की क्रेडिट की टोटल 20, डेबिट की टोटल, बी की 30 और इधर भी 30, इधर 50 और इधर भी 50। तो ये बना आपका नन्ना मुन्ना सा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। छोटे से तो है तो इसलिए बोल रहे हैं नन्ना मुन्ना सा अकाउंट है। ओके, इसका सेकेंड अकाउंट बनेगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। ये वाला साइड हमारा डेबिट है और ये वाला साइड हमारा क्रेडिट है। ओके, करंट अकाउंट में सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं। इस सवाल में करंट अकाउंट का बैलेंस उसने दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि चालू खाते का बैलेंस ए क्रेडिट, बी क्रेडिट और सी क्रेडिट। तो उसने क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी हम लिखेंगे। अच्छा, डेबिट में क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स, तो ये लिख दिए ड्राइंग्स, है ना। हाँ, हम बात कर रहे थे करंट अकाउंट का बैलेंस। तो करंट अकाउंट का बैलेंस उसने जो दिया हुआ है वो क्रेडिट में दिया है। क्रेडिट देखो यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है ना। तो करंट अकाउंट का उसने कौन से बैलेंस दिए हैं, क्रेडिट, ये लिखा है करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस, है ना। तो इसे अपन क्रेडिट में ही लिखेंगे। ए का लिखा मैंने कितना 4500, बी का 1500, सी का 1000, ये दिए ना बेटा, यहाँ दिए, ये लिखे। ए का करंट अकाउंट का बैलेंस 4500, 1500 और 1000। ठीक है भाई, तो ये लिख दिया हमने। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट। दूसरा पॉइंट डेबिट में ड्राइंग, ये भी कंप्लीट। तीसरा पॉइंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी कर करके लाना है। चलो, ये इंटरेस्ट इन कैपिटल डेबिट में है, उठकर कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। ये लिखा 2500, 1500 और 1000। सैलरी डेबिट में है, उठकर कहाँ आएगी, क्रेडिट में, बी की अमाउंट और सी की अमाउंट। नेट प्रॉफिट डेबिट में है, उठकर कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है, इधर क्रेडिट में कुछ होता तो मैं डेबिट लिख देता। अब क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है। नया पॉइंट क्या है, तो उसने लिखा हुआ है कि वर्ष में ए ने 10,000 रुपये उठाए, बी और सी ने अपने वेतन के अतिरिक्त 2500, 1000 रुपये और उठाए। ठीक है, तो ये जो 2500 रुपये और 1000 ये तो लिख दिया मैंने, बट बी ने और सी ने
अपनी सैलरी भी विड्रॉ की है। लिखा ना, सुन, लिखा उसने क्लियर कि वेतन के अतिरिक्त, इन एडिशन टू देयर सैलरी, इन एडिशन टू देयर सैलरी, एडिशन टू देयर सैलरी, इसका मतलब उसने सैलरी भी ड्राइंग किया है। तो यहां लिखना पड़ेगा हमें सैलरी, ये जो सैलरी है इसको यहां भी लिखना होगा क्योंकि ड्राइंग है। ओके, तो ये नया पॉइंट था कि हमने अभी तक सैलरी को ड्राइंग में विड्रॉ नहीं किया था, बट इस सवाल में बोल रहा है कि सैलरी के अतिरिक्त ड्राइंग कर रहा है, इसका मतलब सैलरी भी ड्राइंग कर रहा है। ओके, अब क्या करना है, बोले सारे कंटेंट हो गए, हम क्या करेंगे, क्रेडिट की टोटल लगाएंगे। कहाँ की टोटल लगाएंगे, क्रेडिट की, उसमें से डेबिट घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को यहाँ बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। पहले एक ही बात कर लो, एक एक क्रेडिट की टोटल 4 2 6 1 7 7 7 7 15 22,000 रुपये हो रहा है। डेबिट की टोटल मात्र सिर्फ 10,000 है। 22 में से 10 घटा रहे हैं 12 आ रहा है, ये 12 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, नोट। बी की टोटल लगाओ, 15 15 3 3 3 5 8 8 16 17,000 रुपये आ रहा है, तो बी की टोटल 17,000। डेबिट में 7,500 लेस करो तो 9,500, ये 9,500 उठाकर आप यहाँ लिख देंगे। सी की टोटल लगाओ, 1 1 2 2 5 7 7 7 और 6 13,000 रुपये हो रहा है, तो ये लिखा मैंने 13,000। ठीक है भाई, डेबिट की टोटल कितनी है, 6,000, ये लिखा हमने। लेस करो, 6 दूनी 12 और 13 7,000 रुपये आ रहा है, यही वाले 7,000 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कंप्लीट होता है, और ये सवाल आपका पूरा क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।